नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बढ़ने वाली है वो लगभग 28 हम बोल सकते हैं कि 28 या 29 अगस्त के आसपास बारिश की गतिविधियां कई भागों पर फिर से बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है दोस्तों वो लगातार ताकतवर होता जा रहा है। लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लेकिन ये डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन की जो है ये डिप्रेशन बनेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो कि लगातार यहाँ पर बादल पहुंचा रहा है और तेज हवाएं चला रहा है और बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो है देखने को मिल रही है। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे ताकतवर होगा तो मॉइस्चर काफी मात्रा में उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और बारिश की गतिविधियां 28 या 29 अगस्त से पूर्वी भागों पर बढ़ने की जो है दोस्तों संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और मानसून की ट्रफ भी इस समय दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से दोस्तों होकर जो है गुजर रही है। तो थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को मौसमी सिस्टम भी दिखला दूं और फिर आगे बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी मतलब के किन किन जिलों में बारिश की कमी है। देखिए, ये लो प्रेशर एरिया बन चुका है, उत्तर प्रदेश के भागों से होकर मानसूनी ट्रफ गुजर रही है और ये सर्कुलेशन यहाँ पर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये बना हुआ है, एक WD भी आया हुआ है। तो इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भागों पर बारिश की गतिविधियां हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नहीं हो रही है। और तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों में बारिश को लेकर अभी भी कमी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, शामली के भागों पर -51% की कमी है और गौतम बुद्ध नगर के भागों पर 65% की कमी है और यहाँ पर गाजियाबाद के भागों पर 62% की कमी है और अमरोहा पर 25% की कमी है, हापुड़ पर 49% की कमी है, फर्रुखाबाद पर 23% की कमी है, सीतापुर पर 26 की कमी है, पीलीभीत पर 63 की कमी है और इसके साथ साथ बहराइच पर 28 और श्रावस्ती पर 37 और कानपुर देहात पर 30 और फतेहाबाद पर 20, रायबरेली पर भी 20, अमेठी पर 26 और इसके साथ साथ यहाँ पर जौनपुर के भागों पर 37 और भदोही के भागों पर 21 और सिद्धार्थनगर के भागों पर 35, बस्ती पर 22, संत कबीर नगर पर 51 और महाराजगंज पर 30 और गोरखपुर पर 41, अंबेडकर नगर पर 39, आजमगढ़ पर 34, जौनपुर पर 37, मऊ पर 47, बलिया पर 22, चंदौली पर 43 और यहाँ पर कुशीनगर पर 60 और देवरिया के भागों पर 88, यानी कि माइनस जो है इतने प्रतिशत की कमी है। लेकिन सबसे अधिक जो है देवरिया और कुशीनगर के भागों के साथ साथ पीलीभीत और यहाँ पर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, यानी कि गाजियाबाद पर 62% की कमी है और गौतम बुद्ध नगर पर 65 और पीलीभीत पर -63 यहाँ पर और 4 और 5 जिले जो हैं ये ऐसे हैं, इन पर तो बारिश की गतिविधियां ना होने के बराबर ही जो है अब की बार रही है। ये 4 जिले देवरिया, कुशीनगर, पीलीभीत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये 5 जिले ऐसे हैं जिन पर यानी कि अगर 10% अगर बारिश होती है तो 3% या 4% ही बारिश जो है वो देखने को इन भागों पर मिली है। सबसे कम इन्हीं भागों पर हुई है और जो अन्य भाग हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बांदा के भागों पर तो लगभग सामान्य बारिश यहाँ पर हो चुकी है और कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर सामान्य से भी अधिक बारिश देखने को मिली है। हमीरपुर के भागों पर, मोहब्बा, बांदा, प्रतापगढ़, बाराबंकी, एटा के भागों पर तो यहाँ पर जो है बारिश काफी अच्छी भी हुई है। लेकिन ये 4-5 जिले तो ऐसे हैं इन पर सबसे अधिक जो है बारिश में अभी कमी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 28 या 29 अगस्त से बढ़ने वाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है और 27 अगस्त में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, बदायूं, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, बस्ती और प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। ज्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है। इन जिलों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें कुछ भागों पर गिर सकती हैं। यह सिर्फ ऐसा रह सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, हमीरपुर और हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों पर, देवरिया के भागों पर बारिश की संभावनाएं ना के बराबर ही है। यानी कि बादल तो दिखाई देंगे, कुछ भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो बंगाल की खाड़ी का लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों पहुंच रहा है। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम है आने वाली 27 अगस्त में। और वार्निंग किसी भी जिले पर जो है अलर्ट की, येलो अलर्ट की भी जो है वो नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 28 अगस्त की है। और 28 अगस्त में भी कुछ बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, महाराजगंज के भागों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर रहेंगी। और यहाँ पर 29 अगस्त में देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी नजर आ रही है और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी नजर आ रही है। 30 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं और पश्चिमी भागों पर भी होने की संभावनाएं। 31 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं जब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।